बहुत बड़ा सर्वे है और जितना पढ़ते चले जाओ उतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो इस इन्वेस्टर ए प्रेजेंटेशन में टोटल 48 पन्ने हैं और हर पेज में अगर आप देखें तो इतनी बारीकी से और इतना प्रिसाइज डेटा दिया गया कि जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया लगेगा आपको। अब सैंपल साइज इसमें बड़ा तगड़ा है, 90,000 से ज़्यादा का सैंपल साइज है और इस देश के सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में इसको सर्वे को किया गया है। 400 से ज़्यादा जो शहरों के निवेशक हैं इनसे बात की गई और इसमें अगर आप देखें तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। अब 10% के आसपास जो है वही पेनिट्रेशन है आपके पास मार्केट में, और 10% नहीं, प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 9.5% है। अब इसके पीछे अगर आप देखें तो कारण ये है कि एक तो जानकारी का अभाव है, अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से समझते हो। दूसरी बात यह कि रिस्क एवर्स है, जोखिम नहीं लेना चाहते, अभी भी फिक्स्ड जो इनकम सिक्योरिटीज है वहां पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ज्यादा आता है। अब साथ में अगर आप देखें तो पता चला कि 80% जो निवेशक हैं वो रिस्क एवर्स है, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। और एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर तो देखें केवल जो टोटल पेनिट्रेशन है इसमें से 1% ही लोग ऐसे हैं जो आप देखें एफएनओ में ट्रेड करते हैं। और एक और खास बात यह है कि जितने अकाउंट्स हैं आपके पास, जितना पेनिट्रेशन है, आप में देखिए कि सिर्फ 40% तो इसमें डोरमेंट, यानी डोरमेंट का मतलब पिछले एक साल में कोई निवेश ही नहीं किया है। अब जानकारी तो देखें तो इक्विटी के बारे में, मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में 63% को है, लेकिन हैरत की बात आप देखें कि सिर्फ 9.5% ही निवेशक हैं आपके पास इस देश में। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ये स्वाभाविक है वैसे डेटा, लेकिन शहरी लोग थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं इस प्रोडक्ट को। 15% के आसपास का पेनिट्रेशन है, ग्रामीण में तो सिर्फ 6% के आसपास है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग डेटा है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो आमतौर पर एक डेटा पॉइंट की हम बात करते हैं कि किस शहर में कितने ज़्यादा निवेशक, लेकिन आप यहाँ देखिए कि उन शहरों में कितने पेनिट्रेशन है। अब दिल्ली में अगर आप देखें तो 20.7, ये टॉप पर है दिल्ली, लेकिन दूसरा नंबर जो है आपको चौंका देगा, अंडमान और निकोबार 17.1% अगर आप देखें तो यहाँ पर पेनिट्रेशन है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर गोवा है, गुजरात है, ये तो लगातार टॉप में कायम ही देखने को मिले। अब टोटल जो पेनिट्रेशन है आपके पास 9.5% का है। देश में अगर आप देखें तो 8.5% आबादी के पास डीमैट अकाउंट है। लेकिन अब आप इसमें से देखिए फर्दर डायसेक्शन जो है, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में 6.7%, सीधे तौर पर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इससे भी कम है, केवल 5.3% है। एफएनओ की बात करें तो सिर्फ 1% है, और हम वीकली एक्सपायरीज के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। रीट्स और इन्वेस्ट को जानने वाले तो है ही नहीं, 1% से कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रिसाइजली ये जो प्रेजेंटेशन है, ये सर्वे कहता है कि अभी मैसिव स्कोप और मैसिव ग्रोथ यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। यानी आशीष की सुने तो अनुज, CDSL, NSDL, HDFC, AMC, इनके लिए भी बहुत स्कोप है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि दिल्ली और अंडमान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर यहीं पर ही है। बिल्कुल। अभी तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत लोग जो है ना वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी तो एक्सचेंजेस का क्या होगा। अरे कैश मार्केट की ट्रेडिंग भी तो एक्सचेंज पे ही होगी, वो कहाँ होगी, है ना। और आईपीओस भी तो इतने दिन के, हफ्ते के 4 IPO आ रहे हैं, वो भी तो एक्सचेंज पे ही आएंगे। तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं। हाँ, और पता है अनुज, मैंने देखा कि पोस्ट कोविड जो लोग आए थे ना, उसमें से बहुत से लोग मात्र इस एक साल की कमजोरी में, और कमजोरी भी कितनी थी, 26,200 का इंडेक्स हार्डली 24,000 गया, सिर्फ इस रिट्रेसमेंट में ही काफ़ी हद तक डिमोरलाइज हो गए। ये मुझे देख के थोड़ा दुख हुआ। ये मानते कि नहीं मानते आप? सिर्फ एक साल की अंडर परफॉर्मेंस में नहीं डिमोरलाइज हो गए, लेकिन पैसा नहीं खींचा, पैसा अभी भी आ रहा है। तो डिफरेंस है। डिमोरलाइज, देखिए डिमोरलाइज तो गुरु हम भी हो जाते हैं। एक महीना मार्केट नहीं चलता तो हम भी डिमोरलाइज हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी हम शो तो करते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि शो नहीं करते, तो शो मस्ट गो ऑन। तो लोग भी ठीक है डिमोरलाइज हो रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं खींच रहे हैं मार्केट से, ये अच्छी चीज़ है। वैसे आज मैं सुन रहा था एक और चैनल पे बात हो रही थी, नीलेश शाह ने कहा है कि सितंबर के महीने में आपको म्यूचुअल फंड के डेटा में थोड़ा सा आउटफ्लो दिखेगा। अब पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी है, चलिए एक काम करते हैं, इस चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अब आशीष, शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा